बताते हैं आज ज्योमेट्री के बारे में। जे टेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें ज्यामिति में जानेंगे कोण के बारे में। कोई लाइन है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर इसको हम घुमाते हैं घड़ी के विपरीत दिशा में, यदि घुमाते हैं इस लाइन को, तो ये कोण बनाएगा। घड़ी के विपरीत दिशा में यदि लेते हैं तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव एंगल। ठीक है। और घड़ी के दिशा में यदि घुमाते हैं तो जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। ठीक है, उसको बोलेंगे नेगेटिव एंगल। एंगल हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे न्यून कोण। सबसे पहले पढ़ेंगे न्यून कोण। न्यून कोण जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट एंगल। जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल कहेंगे। एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ठीक है, जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो ये जो एंगल है हम थीटा से डिनोट कर रहे हैं। जैसे 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 70 डिग्री हो गया, ये सब जितना भी है सारा क्या है? न्यून कोण है। समकोण याद रखना सबसे पहले, ये सब बेसिक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं राइट एंगल। इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट एंगल कहेंगे। समकोण क्या होता है? 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री को। ये एक रेखा है और ये एक रेखा है, ये कितना कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर राइट एंगल। इसके बाद तीसरा पढ़ेंगे अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण को इंग्लिश में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। नब्बे से अधिक और 180 से छोटा, यानी कि 90 और 180 के बीच जो है उसको क्या बोलेंगे हम? अधिक कोण बोलेंगे। जैसे कुछ भी 120 डिग्री, 100 डिग्री, 91 डिग्री, 179 डिग्री, ये सब जितना भी है सब अधिक कोण हो गया। अधिक कोण अगर फिगर बनाते हैं तो ये जो है ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से अधिक, ऐसा। ये जो है 90 डिग्री से अधिक है, ये अधिक कोण हो गया। चौथा रिजु कोण। इंग्लिश में कहते हैं इसको स्ट्रेट एंगल। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट से पता चला सीधा, कोई लाइन है, ये हमेशा याद रखना है, बहुत सारा सवाल इससे बनता है। एक लाइन है तो ये जो कोण बनाएगा एक लाइन पे, ये 180 डिग्री बनेगा। ये 180 डिग्री बनेगा। इसी को हम बोलेंगे स्ट्रेट एंगल, जिसको कहते हैं रिजु कोण। आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। आगे पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एंगल। इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे पुनर्युक्त एंगल, पुनर्युक्त कोण। ये अधिक कोण हम क्या बोले? 90 से 180, 180 हो गया रिजु कोण। और पुनर्युक्त कोण जो हो गया 180 से लेके 360 के बीच में। 180 से अधिक लेकिन 360 डिग्री से कम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। जैसे कुछ भी 200 डिग्री हो गया
220 डिग्री हो गया, ये सब जो है रिफ्लेक्स एंगल में आ गया।